आप अपना पासपोर्ट खुद से ऑनलाइन कैसे करेंगे, इसके सारे प्रोसेस हमने इस वीडियो में बता रखा है। बस ज़रूरत पड़ेगी आपको एक एप्लीकेशन की और 1500 रुपये फ़ीस की आवश्यकता पड़ेगी और आपका पासपोर्ट आपके घर आ जाएगा। कैसे आएगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की तो आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा, रिजेक्ट हो जाएगा। कैसे बनेगा, उसके लिए आपको जाना होगा अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर, और प्ले स्टोर पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप ओपन होगा। वहाँ पर सर्च बॉक्स में आपको लिखना होगा यम पासपोर्ट सेवा। क्या लिखना पड़ेगा आपको? यम पासपोर्ट सेवा आप लिखेंगे और आपको इसको इंस्टॉल करना होगा। देखें ये लिख के आएगा यम पासपोर्ट सेवा, आप इस पर क्लिक कर दें तो आपके सामने ये यम पासपोर्ट सेवा की ऑफिशियल एप्लीकेशन आपके सामने आएगा। आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे और आपको इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन खुल के आएगा। तो आपको जाना कहाँ है, न्यू यूज़र रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका एप्लीकेशन ओपन होगा। इस एप्लीकेशन में आप अपने पासपोर्ट ऑफिस का नाम आप चूज़ करेंगे जो आपके नज़दीकी पड़ता हो। हमारे यहाँ लखनऊ नज़दीक पड़ता है, इसलिए हम लखनऊ को चूज़ कर लेंगे। लखनऊ को चूज़ करने के बाद जैसा हम चूज़ कर रहे हैं वैसा आप भी अपने नज़दीकों को ही चूज़ करेंगे। अब यहाँ पर जो गिवन नाम दिया गया है, गिवन नाम में आप अपना फर्स्ट नेम डालेंगे और जो यहाँ पर सर नेम लिखा है यहाँ पर अपना लास्ट नाम डालेंगे। फिर यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ आपसे मांगा जा रहा है तो अपने डॉक्यूमेंट के अनुसार आप डेट ऑफ बर्थ को फिल कर दीजिए। इसको करने के लिए यहाँ पर देखें, पहले ईयर वाले पे आप चूज़ करेंगे तो ईयर टोटल आ जाएगा। इसको आप नीचे की तरफ खिसकाइएगा। अब यहाँ पर देखें जो उनका डेट ऑफ बर्थ है उसको आप अपने उनके डॉक्यूमेंट में देख लीजिएगा, या फिर आपका ही है तो अपने डॉक्यूमेंट में देख लें। तो ईयर चूज़ करेंगे। फिर मंथ को आगे पीछे करने के लिए यहाँ पर एरो दिया गया है, आप इनसे आगे और पीछे हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर फरवरी है, अगर जनवरी है तो इस पर क्लिक करेंगे, फरवरी है तो सामने वाले एरो पे क्लिक करेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। इस प्रकार से हमने इसको चूज़ कर लिया है। अब यहाँ पर जो डेट आपकी है वो डेट आप चूज़ करेंगे और ओके के बटन पे क्लिक कर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ आपका कंफर्म हो गया। अब यहाँ पर आपको एक मेल आईडी डाल देनी है। अब यहाँ पर देखिए नीचे एक यस और नो का बटन आ रहा है। कह रहा है जो आपकी ईमेल आईडी है उसको ही आप अपना यूज़र आईडी बनाना चाहते हैं तो आप यस कर दें। अगर आप एक यूज़र आईडी अलग से बनाना चाहते हो तो आप नो पे करें। हम ये चाहते हैं कि भाई इसका जो यूज़र आईडी है हम चाहते हैं कि ईमेल आईडी ही बन जाए ताकि हम इसको भूलें नहीं। तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। यस कर दीजिए कि यूज़र आईडी ये बन जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर चेक अवेलेबिलिटी पे आपको क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, कंफर्म हो जाएगा कि ये लॉगिन यानी कि अवेलेबल है या नहीं है। तो अवेलेबल है तभी आगे आप बढ़ें। उसके बाद यहाँ पर आपको एक पासवर्ड बना लेना है जिसमें आपका एक अल्फ़ाबेट, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर शामिल होगा। इतना बनाने के बाद आप कन्फर्म पासवर्ड करेंगे और आप नीचे की तरफ आ जाइए। यहाँ पर आपका हिंट क्वेश्चन मांगा जा रहा है। हिंट क्वेश्चन में आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे आपका बर्थ सिटी कहाँ हुआ है, जैसे आप जिस शहर से उस शहर का नाम डाल सकते हो, या जो भी आपका मन करे, स्कूल का नाम जो भी डालना चाहें आप डाल दें। आप इसको याद रखेंगे। यहाँ पर हिंट पासवर्ड में जो भी आपको डालना हो, जैसे आपने फर्स्ट स्कूल किया तो स्कूल का नाम डाल दो। अब यहाँ पर देखो जो कैप्चा कोड दिया गया है, इस कैप्चा कोड को आपको फिल करना है और अब आगे आपको बढ़ा देना है। अब यहाँ पर देखें एक सबमिट का बटन आपको दिखाई दे रहा है। सबमिट के बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसके आगे का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आपका रजिस्ट्रेशन तो हो चुका है। कह रहा है कि जो अभी हरे कलर में जो लिखा गया है ना, उसमें कह रहा है कि आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक लिंक भेजा गया है, उस लिंक को आपको एक्टिवेट करना होगा। कैसे करेंगे मैं आपको वो दिखा दे रहा हूँ। चलिए, जो ईमेल आईडी आपने दिया था उस ईमेल आईडी को ओपन कर लेना है और यहाँ पर देखें पासपोर्ट की तरफ से एक मैसेज आया होगा। अब यहाँ पर देखें एक नीले कलर में एक लिंक जारी हुआ है, इस पर आप क्लिक कर दें तो आपके ब्राउज़र के ज़रिए वो ओपन हो जाएगा। जैसे आप ओपन होगा इसको थोड़ा सा वेट करें। तो अभी जो ईमेल आईडी आपका यूज़र आईडी बना हुआ है उसी यूज़र आईडी को यहाँ पर आप फिल कर दीजिए इस वाले बॉक्स में। हम यहाँ पर इसको फिल कर दिया और सबमिट के बटन पर हमने क्लिक कर दिया। आप यहाँ पर ज़रा देखें, कह रहा है कि आपका जो यूज़र आईडी है वो अब एक्टिवेट हो चुका है। अब आपको दोबारा से लॉगिन करना होगा। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लॉगिन करना है। अब यहाँ पर देखिए ज़रा कि लिखा गया है कि क्लिक हियर टू गो टू द मेन मेनू। आप उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इसके होम पेज पर आपको लेकर पहुँच जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पहला ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन लिखा गया है। आप उस पर क्लिक कर दीजिए। हम यहाँ पर आपको एरो के माध्यम से आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखें ये एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन, क्लिक कर दीजिए। आपकी जो यूज़र आईडी बनी है, आपकी जो ईमेल आईडी है वही इसमें आप फिल कर दीजिए। ठीक है ना, यहाँ पर आप फिल कर दीजिए और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दीजिए।
इतना करते ही आप देखें आपका जो पासवर्ड है मांगा जाएगा और उस पासवर्ड को यहाँ पर आपको फिल करना होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको पासवर्ड को फिल करना होगा। पासवर्ड फिल करने के बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया गया है इस कैप्चा कोड को आपको फिल करना होगा और आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। देखें ज़रा, आप लॉगिन करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें एक ऑप्शन आपको पहला दिखाई दे रहा है, अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट री इशू ऑफ पासपोर्ट दिखा गया, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। हम आपको एरो के माध्यम से सब कुछ दिखाते चल रहे हैं, बड़े आराम से आप काम करिएगा, बिल्कुल धैर्य के साथ। सारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम आपको इस वीडियो में बताने वाले, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। यहाँ पर देखें ज़रा, जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर देखें आपका सबसे पहले स्टेट आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस स्टेट के रहने वाले हैं। अपना स्टेट आप चूज़ करेंगे। दूसरे नंबर पर अपना आप डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे और जिस डिस्ट्रिक्ट से आप रहने वाले हैं। इतना करते ही आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले फ्रेश पासपोर्ट, क्योंकि आप पहली बार पासपोर्ट को ऑनलाइन कर रहे हैं तो फ्रेश पासपोर्ट करेंगे। फिर दूसरा टाइप ऑफ एप्लीकेशन में आप नॉर्मल करेंगे और जहाँ पर जो बुकलेट टाइप है वहाँ पर आप 36 करेंगे। ठीक है ना। इतना करने के बाद आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते ही आप देखें अगले पेज पर लेकर आपको चला जाएगा, जहां पर आपको और कुछ डिटेल मांगी जाएंगी। जैसे आपका गिवन नेम फिर से आ गया तो आप यहां पर अपना पहला नाम डालेंगे और जो आपका सर नेम है उसमें आपका दूसरा नाम है उसमें आप फिल करेंगे। इतना करते ही यहाँ पर देखें कह रहा है कि हैव यू एवर बीन नो योर अदर नेम, या आप कुछ और अन्य नाम से जाने जाते हैं तो आप उस पर नो कर दें। ठीक है ना। आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें नो करेंगे। सरनेम में आप अपना लास्ट नाम डालेंगे। लास्ट नाम डालने के बाद यहाँ पर नो रहने दीजिए और दूसरे वाले में भी नो कर दें। आप अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ को कैसे फिल करना है वो हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है। पहले अपना ईयर चूज़ करेंगे, फिर मंथ और डेट चूज़ करेंगे। इतना करते ही आपका डेट ऑफ बर्थ कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखें बर्थ ऑफ इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, नहीं हम नहीं हैं। उसके बाद यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ में विलेज, टाउन, सिटी कहा गया है तो अपने गाँव का नाम, अपने तहसील का नाम यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपका स्टेट आपसे पूछा जा रहा है, अपने स्टेट को आप चूज़ करेंगे। फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट पूछी जा रही है, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यानी ज़िले का नाम यहाँ पर आप चूज़ करेंगे और कंफर्म करेंगे। और यहाँ पर जेंडर आपसे पूछा जा रहा है कि मेल, ट्रांसजेंडर या फीमेल, तो अपना जेंडर आप चूज़ करेंगे। मैरिटल स्टेटस में अगर आपकी शादी हुई है तो आप मैरिज, अन्यथा अनमैरिज चूज़ करेंगे या अपने हिसाब से आप चूज़ कर लेंगे। अब इतना करने ही आप देखें अगर सिटीजन ऑफ बाई इंडिया, तो बर्थ से आप रह रहे हैं, इसको रहने दीजिए। पैन नंबर पूछा जा रहा है, अगर आपके पास है तो पैन नंबर यहाँ पर आप फिल करें, वैसे तो मैंडेटरी है, यहाँ पर ज़रूरी होगा। वोटर आईडी अगर आपके पास है तो वोटर आईडी का नंबर यहाँ पर आप डालें। यहाँ पर एम्प्लॉई टाइप में अगर आप एम्प्लॉई हैं तो किस प्रकार के एम्प्लॉई हैं दिए गए ऑप्शन में से आप चूज़ कर लें। अगर नहीं है तो नॉट एम्प्लॉयड कर दें। अगर अदर हैं तो अदर चूज़ करें। ये कैंडिडेट अभी एम्प्लॉयड नहीं है तो हमने नॉट किया। अब यहाँ पर जो ऑप्शन यस नो का आपको दिखाई दे रहा है ये माइनर कैंडिडेट के लिए है, तो आप इसमें नो करेंगे, आप इस पर नो कर दें। ठीक है ना। और मैं इस पर पहले नो कर देता हूँ। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप जाएंगे तो आपने कितनी पढ़ाई की है, तो पहला ऑप्शन उनके लिए है जिन्होंने ग्रेजुएशन या उसके ऊपर किया हुआ है। दूसरा ऑप्शन 7th या उससे कम की है, या 10th के लिए, ऐसे करके आप अपने हिसाब से डाल दें। विजुअल डिस्टिंक्शन मार्क डालेंगे जो आपके बॉडी पर दिखाई देता हो, बिल्कुल विजिबल हो। इतना करते ही यहाँ पर अगला आधार नंबर में अपना आधार नंबर यहाँ पर आप डालेंगे और यहाँ पर आई एग्री के बटन पे आप क्लिक कर दीजिए, यस कर दीजिए। इतना करते ही आपको आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर देखिए सेव का बटन आपको दिखाई दे रहा है, या तो सेव कर दें या नेक्स्ट भी आप कर सकते हैं। सेव करने के बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे दोबारा जाना है और फिर से आपको यस वाले बटन पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दीजिए। आपको नीचे दिखाई दे रहा है नेक्स्ट का बटन, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है ना। तो हम इसको क्या करते हैं, यस करते हैं। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपके फादर का नाम पूछा जा रहा है। ध्यान रखें कि स्पेलिंग आप ध्यान रखेंगे अपने डॉक्यूमेंट में बिल्कुल मैच होना चाहिए। ठीक है ना। तो अपने पिता का नाम यहाँ पर पहले में डालेंगे, फिर जो सर नेम है वो लास्ट नाम में डालेंगे, फिर अपने मदर का नाम यहाँ पर आपको फिल करना होगा हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार या जो भी आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट है वो। अब यहाँ पर आप सेव डिटेल के बटन पर क्लिक करेंगे या फिर आप नेक्स्ट के बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे जहां पर आपका एड्रेस पूछा जा रहा है, जैसे कि हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नेम, तो इतना आप फिल कर दीजिएगा। और अगले में आप जाएंगे तो फिर से फिल करने के बाद यहाँ पर देखें आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी फील्ड है। आपका पुलिस स्टेशन आपको यहाँ पर आपको चूज़ करना होगा, जो आपका नज़दीकी पुलिस स्टेशन हो उसको आप चूज़ कर लेंगे। यहाँ पर हमारा जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है हमने उसको चूज़ कर लिया है और अपने ढूंढ के आप बिल्कुल एग्जैक्ट भरिएगा। फिर आपका पिन कोड में आप अपने एरिया का पिन कोड आप डालेंगे जो आपके डॉक्यूमेंट से मैच करता होना चाहिए। फिर यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आप डालेंगे जो आपकी पर्सनल होगा, क्योंकि उस पर आपका कॉल भी आ सकती है
और आपका सारा इन्फॉर्मेशन ही इस नंबर पे आपको दिया जाएगा। ईमेल आईडी में जो आपने ईमेल आईडी दिया था वही ईमेल आईडी इसमें डाल दें, इसमें कोई इशू नहीं है, अलग से नहीं डालना है। यहाँ पर इज़ परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, तो आप इसमें यस के बटन पे क्लिक कर दें और आप देखें दोबारा कि यस करते हैं। यहाँ पर नीचे देखें एक बटन और यस का दिखा है, उस पर टिक करें और आप ओके कर दें। सेव करेंगे, आपका डेटा सेव हो जाएगा और नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देखें नेम एंड एड्रेस, तो इसमें आप ध्यान रखें कि अपना नाम डालेंगे और अपना एड्रेस डालेंगे। जैसे यहाँ पर हमने देख क्या लिखा, नाम लिख दिया, एंड लिखा और हमने अपना एड्रेस लिख दिया अपने डॉक्यूमेंट के अनुसार। इतना करते ही फिर आपसे मोबाइल नंबर आपका फिर से मांगा जा रहा है और फिर से ईमेल आईडी आपको देनी होगी। इस प्रकार से आपका डेटा फिल करेंगे या सेव डिटेल करेंगे और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। देखिए आपका डेटा सेव हो चुका है, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको नो रहने देना है। फिर यहाँ पर देखें ज़रा कि पूछा जा रहा है कि सेकंड वाला ऑप्शन डिटेल ऑफ प्रीवियस करेंट डिप्लोमेटिक या ऑफिशियल पासपोर्ट, तो इन सब को आपको नो करना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ना तो आपको कभी जारी हुआ है ना तो कभी अब रद्द हुआ है, आपके पास कोई डेटा तो है नहीं, ठीक है ना। इन सब में आपको क्या करना है, नो करना है। तो उसमें लास्ट वाले पूछ रहा है कि आपने कभी पासपोर्ट ऑनलाइन किया था लेकिन आपका इशू नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, फ्रेश कर रहे हो आप, सेव करिए और नेक्स्ट कर दीजिए। डेटा सेव हो चुका है और नेक्स्ट करिएगा। देखिए ये जो पूरा का यस और नो का मैटर है ना, ये क्रिमिनल रिकॉर्ड के लिए है। जितना भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो सब के सब क्रिमिनल रिकॉर्ड के लिए है, तो आप इसमें सबको नो ही दिखाना है। आपके पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका पासपोर्ट जारी नहीं होगा। सब में क्या कर दीजिएगा, सबको नो नो कर दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए हमने सबको नो नो बिना किसी हिचक के, कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर सबसे नीचे क्या दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट का बटन आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट के बटन पे आप क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर देखें हमने डेटा हमने सेव किया और हम डेटा सेव करना ज़रूरी है और नेक्स्ट के बटन पे आप दोबारा क्लिक करिए। यहाँ पर देखें आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको सामने दिखाई दे रहा है। अब आपको सिर्फ नेक्स्ट के बटन पर आपको क्लिक कर देना है एक बार अपना फॉर्म चेक करने के बाद। अब यहाँ पर प्रूफ ऑफ बर्थ, यानी कि आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है उसका डेटा आप क्या देंगे, तो इसमें आप पैन कार्ड दे दीजिए, ठीक है ना। तो पैन कार्ड दे दीजिए। यहाँ पर हम इसमें लिखा पैन कार्ड इशू बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब प्रूफ ऑफ द प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस का, तो आपको जो आधार कार्ड है वो क्या होता है, वो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस के लिए बहुत यानी कि काफ़ी है ज़्यादा, आप आधार कार्ड ले लीजिए, पहले ही ऑप्शन आएगा। और उसके बाद यहाँ प्लेस में अपनी सिटी का नाम डाल दें और यहाँ पर आई एग्री के बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। आई एग्री के बटन पर आप क्लिक कर दीजिए, ये आपको दिखा रहा है। यहाँ पर आई एग्री के बटन पर क्लिक करेंगे और सबमिट फॉर्म के बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका जो फॉर्म है जितना आपने फिल किया हुआ है वो फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आप देखें ज़रा कि सबसे लास्ट में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है व्यू सेव्ड सबमिटेड एप्लीकेशन लिखा गया है, आप उस पर क्लिक कर दो। हम आपको एरो के माध्यम से आपको दिखाने का काम करते हैं ताकि आपसे कोई गलती ना हो, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, आराम से फॉर्म भरिएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट। ग्लास में पानी रख लीजिएगा, पानी पी के आराम से फॉर्म भरिए। नंबर दिखाई दे रहा है 24 इतना 00 करके, उस पर क्लिक करिए और यहाँ पर देखिए एक डॉट, 3 डॉट आपको दिखाई दे रही है, आपको दिखा देते हैं हम, ये डॉट, आप इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट के बटन पे क्लिक कर दीजिए। देखिए ज़रा सेकंड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है पे एंड शेड्यूल एप्लीकेशन बटन पे क्लिक कर दीजिएगा और पहला ऑप्शन आप चूज़ कर लें। क्योंकि मुझे ऑनलाइन करना है तो हमने पहले बटन पे क्लिक कर दिया और आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करिएगा, आपका नाम और सब कुछ शो हो रहा है। यहाँ पर देखें आप, ये दरअसल कह रहा है कि जो लखनऊ में है वो कितना कहाँ पर आपका जो वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन कहाँ हो सकता है, पहले से आप इसको देख लीजिए, अभी आगे चूज़ करने का मौका आपको मिलेगा, उसकी चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है ना। तो कहाँ कब अवेलेबल है वो दिखाई दे रहा है। अब सीधा आप नेक्स्ट कर दीजिएगा। यहाँ पर PSK लोकेशन पूछ रहा है ना, तो आप अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम, अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट का नाम दिखाई दे रहा है ना तो चूज़ कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। या फिर जहाँ भी आपको मन करे जो वहाँ पे आसानी से पहुँच सकते हो चूज़ कर लीजिए। कैप्चा कोड आप डालिए। कैप्चा कोड डालने के बाद आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट के बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक मौका मिलेगा कि कौन सा डेट खाली है वो आपको दिखाई देगा। कैलेंडर वाले बटन पे क्लिक करिएगा, देखो यहाँ पर 26, 27, 28, 29 हो रहा है ना। हम 22 तारीख को कर रहे हैं लेकिन हमें मिल कितने, 4 दिन बाद मिल जा रहा है। अगर हमें मार्च में चाहिए तो मार्च में कौन सी डेट आपके लिए खाली है वो आपको दिखाई देगी। तो हमने इस पर चूज़ कर लिया जो मेरा मन किया और आई एग्री के बटन पे हमने क्लिक किया, यानी कि हमने समझ लिया सब कुछ। योर पेमेंट रिक्वेस्ट बीइंग प्रोसेस हो चुका है। यहाँ पर देखें आपका बहुत सारा ऑप्शन है, नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सही है ना।
तो इनके ज़रिए आप कर सकते हो। तो भैया देखिए हमारे पास क्या ना, हम नेट बैंकिंग के जरिए पेमेंट कर रहे हैं। आप यूपीआई के जरिए, लास्ट में देखें यूपीआई लिखा है, इस पर आप कर सकते हो, लेकिन हम यूपीआई के जरिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी नेट बैंकिंग है। हमारे लिए वो ज़्यादा सिक्योर होता है, फेल्ड होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। फिर भी अगर आप यूपीआई से पेमेंट कर रहे हो तो और आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स बताइए, उसका सोल्यूशन हम आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है ना, कि क्या हो सकता है। इंटरनेट बैंकिंग पे हमने क्लिक किया और हमारा HDFC है तो हमने HDFC से क्लिक किया और प्लीज़ वेट जहाँ लिखा है उस पर हमने क्लिक किया और आगे बढ़ गए। यहाँ पर हम कस्टमर ID पासवर्ड फिल कर रहे हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये जानकारी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको मोबाइल के ज़रिए आप इतनी आसानी से अपना सारा काम कर ले रहे हो तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है ना। चलिए ठीक है, पेमेंट हमारा हो चुका है। अब आपको थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा। अगर ये रीडायरेक्ट बैक हो गया तो ठीक है, नहीं तो आपको करना क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए आपको यहाँ पर देखें एक ऊपर लेफ़्ट साइड में 3 लाइन आपको दिखाई दे रही है, उस 3 लाइन पे आपको करना क्या है, क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए क्लिक करेंगे तो होम का बटन दिखाएगा, होम पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए ज़रा कि आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा लास्ट वाला, फिर से आप उसको चूज़ करेंगे और क्लिक करेंगे, 3 डॉट दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर देखिए ट्रैक पेमेंट स्टेटस पर जब आप जाएंगे ना तो आपका क्या दिखा रहा है, पेंडिंग दिखा, 100% दिखाएगा, पेमेंट हुआ है सक्सेस लेकिन पेंडिंग दिखाई देगा। इसका सोल्यूशन क्या है मैं आपको वो बताने वाला हूँ। आपको सबसे नीचे लॉग आउट का बटन, उस पर क्लिक करिए और लॉग आउट कर दीजिए। इतना करते ही यहाँ पर देखें आपको करना क्या है, आपको क्रोम पे चले जाना है। यहाँ पर देखें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे आपको करना है। यहाँ पर देखिए क्रोम पे चले जाना है। क्रोम पे जाने के बाद आपको लिखना क्या है वहाँ पर, यम पासपोर्ट सेवा। इतना ही करते ही आप ज़रा देखें, आप इंटर करेंगे तो आपके सामने इसकी ऑफिशियल पहली वेबसाइट दिखेगी यम पासपोर्ट सेवा की, क्लिक कर दीजिएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर ज़रा देखें, आपको यहाँ पर थोड़ा सा ना वेट करना है, यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। यहाँ पर देखिए होम का बटन दिखाई दे रहा है ना, होम के बटन पे आप क्लिक कर दीजिएगा। होम के बटन पे जैसे क्लिक करोगे तो आपका सेकंड ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है एग्जिस्टिंग यूज़र के लिए। मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन, जो हरे कलर में दिखाई दे रहा है उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, आप वेट करिए ज़रा, ओपन होने दीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हमने एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन पे बटन पे जैसे हमने क्लिक किया तो आपको यहाँ पर ज़रा देखिए, वेट करिए, नेट थोड़ा सा शायद स्लो चल रहा था। अब यहाँ पर लॉगिन आईडी में आप अपना जो आपका ईमेल आईडी यूज़र आईडी बना था उसको पासवर्ड डालिए और लॉगिन कर लीजिए। इतना तो आप जानते ही हो। लॉगिन हम हो गए हैं। लॉगिन होने के बाद ज़रा वेट करिए, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगी। हम यहाँ पर वीडियो पॉज करते हैं क्योंकि लॉगिन होने के बाद आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है व्यू सेव्ड सबमिटेड एप्लीकेशन, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर देखें एक आपको एक टिक दिखाई दे रहा है ना इधर, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आप इस वाले बटन पर आप टिक कर दीजिए। जैसे आप टिक करोगे तो यहाँ पर पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट का एक आप ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर मैं आपको एरो के माध्यम से आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट के बटन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए आपको सेकंड ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है कि आपका पेमेंट के लिए, आप इस पर जैसे टिक करेंगे आपको अभी पेंडिंग दिखाई दे रहा है, पहले आप इसको कंफर्म कर लीजिए। यहाँ पर उसके सामने देखें एक बटन दिखाई दे, एक लिंक दिया गया है पेमेंट को वेरीफाई करने के लिए, आप इस पर टिक कर दें। जैसे आप इस पर टिक करेंगे आप थोड़ा सा वेट करिए ज़रा, आप देखें कि आपका जो पेमेंट है अब वो सक्सेसफुल हो जाएगा, दिखा दिया सक्सेसफुल, एक काम आपका कंप्लीट। अब आपको अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अपॉइंटमेंट का डेट आप बुक करने के लिए आप रिसीविंग कैसे निकालेंगे, उसके लिए आप डैशबोर्ड पे बने रहिएगा। यहाँ पर आप देखें पहले वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे जहाँ पर लिखा है व्यू सबमिटेड एप्लीकेशन, आप क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एक रेडियो बटन आपको दिखाई दे रही है, एरो के माध्यम से हम आपको दिखा दे रहे हैं रेडियो बटन को। ये रेडियो बटन पे आप टिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद आप ध्यान रखें कि आपका जो एक सेकंड ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पर लिखा गया है अपॉइंटमेंट डेट एंड फीस, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पहला ऑप्शन खुल के आएगा जहाँ पर आपका लिखा गया है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का, वहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए अपॉइंटमेंट के बटन पे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट का बटन दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट के बटन पे आप क्लिक करेंगे और आगे आप बढ़ जाएंगे। बहुत मैं आराम से बता रहा हूँ आपको, बड़ी कोई गलती आपसे ताकि ना हो। अब यहाँ पर देखें आपसे पूछा रहा है लोकेशन आपका क्या होगा,
तो आप अपना नज़दीकी लोकेशन जो आपने अपॉइंटमेंट देते वक्त आपने दिया हुआ था वो आप यहाँ पर आप चूज़ कर लें। यहाँ पर देखें, जैसे कि हमारा प्रतापगढ़ है तो हम यहाँ पर प्रतापगढ़ चूज़ कर लेंगे, या फिर जो भी आपके नज़दीकी पड़ता हो उस लोकेशन को आप चूज़ कर लेंगे। ये देखिए ज़रा, हमने यहाँ पर चूज़ कर लिया। इस रेडियो बटन पर आप क्लिक करेंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया गया है, कैप्चा कोड को आप फिल करना होगा और नेक्स्ट के बटन पर आप क्लिक कर दें। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते ही आपको अगले पेज पर लेकर जाएगा, जहाँ यहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट का डेट आपको चूज़ करना होगा। जैसे यहाँ पर कैलेंडर दिया गया है तो कैलेंडर में आप ज़रा देखें, जो हरे कलर में आपको डेट दिखाई दे रही है वो आपका डेट खाली है। इनमें से आप किसी भी डेट को ले सकते हैं। अगर अगले महीने में आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर देखें, आगे एरो के बटन पर क्लिक करेंगे और जो डेट खाली होगा हरे कलर में आप उसको चूज़ कर लें। अब इतना करते ही आपको आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर देखें, अब बुक अपॉइंटमेंट के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप बुक अपॉइंटमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो अपॉइंटमेंट है वो अब बुक हो चुका है। यहाँ पर देखें, आपका सारा डेटा आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि लोकेशन आपका कहाँ पे है, अपॉइंटमेंट का डेट कौन सा है आपने लिया है, अपॉइंटमेंट का टाइम भी आपको दिया गया है और अपॉइंटमेंट की आईडी आपको दे दी गई है। अब इसको प्रिंट करने के लिए सबसे नीचे ज़रा देखें, यहाँ पर अपॉइंटमेंट आईडी के जस्ट नीचे आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला वाला ऑप्शन अपॉइंटमेंट का एसएमएस प्राप्त करने के लिए है और जो दूसरा ऑप्शन है वो रिसीविंग को प्रिंट करने के लिए है। आप सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, प्रिंट करने के लिए, और ओके कर दीजिए। इस प्रकार से आप ज़रा देखें, आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब आपको इसको प्रिंट करने के लिए बिल्कुल नीचे आप चले जाइए, जहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये डॉक्यूमेंट PDF फॉर्म में आपके सामने आ जाएगा। अब इसको PDF में सेव करने के लिए ऊपर देखें राइट साइड में एक 3 डॉट दिया गया है, उस 3 डॉट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा ऑप्शन सेव एज PDF का, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। जस्ट नीचे आप ज़रा देखिए, जहाँ पर सेव का बटन आपको दिखाई दे रहा है, अपॉइंटमेंट लिखा गया है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें पूछेगा आप इसका क्या नाम रखना चाहते हैं, तो जो भी आप नाम रखना चाहें वो नाम यहाँ पर आप लिख दीजिए। इतना करते ही आपको सेव वाले बटन पे क्लिक कर देना है, तो आपका PDF फॉर्म सेव हो जाएगा। अब आप इसको किसी भी व्यक्ति को भेज सकते हैं या अपने प्रिंटर के माध्यम से आप इसको निकाल सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर दें।